Hello everyone, am I audible? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 4-5 मिनट का, बाकी लोग ज्वाइन कर दें। 9:30 का टाइम दिया है अपन ने क्लास का। हेलो एवरीवन, बाकी लोगों से बोल दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें।
चलिए तो स्टार्ट करें आगे फिर हम। एक बार सभी लोग चैट में हाय लिख दें ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन है। ओके, गुड इवनिंग यशवनी। हेलो रमेश। हेलो वैशाली। ठीक है, चलिए हम बिगिन करते हैं आगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पाइथन बिगिन किया था और हमने पाइथन के अंदर बेसिक कोडिंग हमने देखी थी कि किस तरीके से हम वहाँ पर इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं और सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म हम कर सकते हैं। राइट, तो आज हम इसके आगे हम देखेंगे कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमारा बेसिकली टारगेट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इफ स्टेटमेंट देखेंगे। इफ स्टेटमेंट जो है कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए होता है। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? ओके, तो देखिए कंडीशनल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। तो दैट मीन्स कि जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग में कुछ भी आप ऑपरेशन करना चाहते हो, लेकिन उस ऑपरेशन को करने का मान लीजिए कोई कंडीशन है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, कि हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। तो उसके लिए आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि हम किसी बंदे को प्रिंट करना चाहते हैं, या तो हम प्रिंट करना चाहते हैं एडल्ट या हम प्रिंट करना चाहते हैं माइनर। तो एडल्ट या माइनर हम किसके अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं? कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कोई बंदा एडल्ट है या माइनर है? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी एज 18 से ज़्यादा या बराबर होगी उसको हम एडल्ट कह सकते हैं। ठीक है, और जो 18 से बिलो है वो माइनर होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। दैट मीन्स हमें या तो एडल्ट प्रिंट करना है या तो माइनर प्रिंट करना है। एडल्ट हमें कब प्रिंट करना है? जबकि उसकी एज, किसी भी बंदे की एज, ठीक है, ज्यादा हो किससे? 18 के। 18 के ज्यादा या बराबर हो तो हम एडल्ट प्रिंट करना चाहते हैं। और अगर नहीं है तो हम उसको एल्स एल्स यानी कि अगर नहीं है तो हम उसको माइनर प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम इस तरीके से बेसिकली हम अपने कोडिंग में हमें वापस यहाँ पर इफ स्टेटमेंट आपको अलाउ करता है कि आप इस तरीके से कोडिंग में लिख सकते हो बाकायदा। तो वो क्या करेगा कि ये जो आपने यहाँ पर कंडीशन है बेसिकली इसको ये वेरीफाई करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि किसी बंदे की अगर एज अगर 18 से ज्यादा होगी तो वो एडल्ट प्रिंट कर देगा। और ये जो माइनर स्टेटमेंट आपने प्रिंट लिखा हुआ है ये इसको छोड़ देगा, इसको इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए उसकी एज 18 से ज्यादा नहीं है, तब फिर ये इस स्टेटमेंट को जो प्रिंट एडल्ट लिखा है इसको छोड़ देगा और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये दो ब्लॉक होते हैं। ये जो पहला वाला ब्लॉक है बेसिकली ये जो ब्लॉक होता है ये देन वाला ब्लॉक कहलाता है ये बेसिकली। ठीक है, तो देन मतलब ये कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। और ये एल्स वाला ब्लॉक है। दैट मीन्स कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इस स्टेटमेंट को रन करेगा, ये इस वाले ब्लॉक को रन करेगा। तो इस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट का यूज जो है बेसिकली कंडीशन एग्जीक्यूशन के लिए कर सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमें एम्प्लॉय है, अभी हमने जो पिछला एग्जाम्पल दिया था इसके अंदर। अब जैसे टैक्स है, हमने टैक्स के लिए यहाँ पर आप ये देख रहे होगे कि हमने 10% टैक्स डायरेक्ट लगा दिया था। अगर हमें ये कहा जाए कि 10% टैक्स आपको तब लगाना है जब किसी की बेसिक पे, जो बेसिक पे हम यहाँ पर इनपुट ले रहे थे, कि किसी की बेसिक पे 20,000 से ज्यादा है तो टैक्स लगाना है 10%, अदरवाइज टैक्स जीरो रहेगा। तो टैक्स को या तो 10% रखना है या तो जीरो रखना है। ठीक है, बेस्ड ऑन बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे अगर 20,000 से ज्यादा है तो
तो इसके लिए भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखिए सिंपल सा ये वाला एग्जांपल लेकर देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो पहले हम इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं आपके कि इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है। तो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है बेसिकली, तो इफ स्टेटमेंट को आप कैसे लिखोगे? आप इफ स्टेटमेंट के लिए लिखा जाता है इफ देन, यहां पर आप पैरेंथेसिस चाहो तो लगा भी सकते हो, या चाहो तो विदाउट पैरेंथेसिस लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशन आएगी। यहां पर आपको देना है कंडीशन, राइट। और कंडीशन के बाद आप यहां पर लगा सकते हैं कॉलन। कॉलन के बाद जैसे ही आप एंटर पुश करेंगे तो ये आपको ऐसा बढ़ा हुआ इंडेंट प्रोवाइड करेगा, तो ये देन वाला ब्लॉक कहलाएगा। तो इस बढ़े हुए स्टेटमेंट से आप कंडीशन के ट्रू होने के केस में जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट यहां आ जाएंगे। तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे तब भी वो सेम इंडेंट से लिखे जाएंगे। कंडीशन के ट्रू होने के केस में आपको जो भी कुछ परफॉर्म करना है वो आप यहां पर करेंगे इस बढ़े हुए इंडेंट से। ठीक है, ठीक है। और कंडीशन के फॉल्स के केस में क्या करना है आपको? आपको बैक आना है आपके पीछे वाले इंडेंट पे, और यहाँ लिखना है एल्स, यहाँ लगाना है कॉलन, और फिर आपको अगेन जैसे ही आप कॉलन लिखते हैं तो फिर बढ़ा हुआ स्टेट आपको इंडेंट मिलेगा। तो आप यहां से अब आपको फॉल्स वाले केस के अंदर जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट्स यहां पर आ जाएंगे, राइट। तो ये जो बढ़ा हुआ इंडेंट है बेसिकली ये आपको बताता है कि ये आपका जो जैसे देन वाला ब्लॉक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बढ़े हुए इंडेंट से जो लिखे जाएंगे ये देन वाले ब्लॉक में आएंगे। और एल्स लगाने के बाद अगेन आपका ये बढ़ा हुआ इंडेंट आ रहा है, ये आपका एल्स वाला ब्लॉक है। दैट मीन्स कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और ये एल्स वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसी वजह से इसको बेसिकली कंडीशनल एग्जीक्यूशन कहते हैं बेसिकली को, ठीक है, या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना बोलते हैं, राइट। और यहां पीछे आगे जो स्टेटमेंट लिख दोगे ये आपका इफ कंडीशन के बाहर होगा, ठीक है। ये जो भी कुछ होगा पीछे वाले इंडेंट से आगे लिख दिया तो ये आउट ऑफ इफ होगा ये, ठीक है। ये इफ स्टेटमेंट के बाहर हो जाएगा, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको यूज करके देखते हैं हम कि किस तरीके से अपने इस कोड में हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं कि हमें किसी बंदे का हम नेम या एज इनपुट लें और हम यहाँ पर उसको प्रिंट करवाएं कि वो एडल्ट है या माइनर है, राइट। तो हम देखिए किस तरीके से कर लेंगे। हमने यहाँ पर बंदे का नेम ले लिया, मान लीजिए जैसे कि नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट के बाद हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया एंटर नेम, एंटर पर्सन्स नेम, और अब हमने यहाँ पर एज भी इनपुट ले ली, एज इक्वल्स टू, क्योंकि एज के बाद में कंडीशन लगानी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 18 आपकी, तो हम इसको इंट में ले लें, इंट एंटर पर्सन्स एज, राइट। तो यहाँ पर हमने एज ले लिया आपने, ठीक है, इसको इंट में लिया क्योंकि हमें इसके ऊपर रिलेशनल ऑपरेटर लगाकर इसकी कंडीशन चेक करनी है 18 से ज्यादा है कि नहीं, राइट। और फिर अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे हमने आपका यहाँ पर सिंटेक्स देखा था, एंटर पुश किया, अब ये जो इंडेंट बढ़ा हुआ मिल रहा है हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, और हमने लिख दिया एडल्ट, राइट, ठीक है, राइट। देन एल्स कॉलन, एंटर हिट किया, अब ये जो बड़ा हमारे पास इंडेंट आ रहा है यहाँ से हम फॉल्स वाला ब्लॉक डाल देंगे, राइट। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये आपका नेम पूछेगा, एज पूछेगा, और ये चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो आपने एज इनपुट दी है वो क्या 18 से ज्यादा या बराबर है। अगर ये ज्यादा या बराबर होगी तो ये आपको मैसेज देगा, और ये जो माइनर आपने लिखा है ये स्टेटमेंट को रन ही नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, राइट। और अगर एज 18 से ज्यादा है तब एडल्ट आ रहा है, अगर एज 18 से ज्यादा नहीं है तब उस केस में क्या करेगा, फिर ये इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा एडल्ट को, और इसको एग्जीक्यूट कर देगा एल्स वाले ब्लॉक को। एल्स वाला ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब ये कंडीशन फॉल्स हो। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये देन वाला ब्लॉक रन होता है एल्स के ऊपर वाला। तो इस तरीके से दैट मीन्स कि एक स्टेटमेंट ये हो गया और एक स्टेटमेंट ये हो गया, बट ये दोनों कंडीशनली एग्जीक्यूट होंगे।
या तो इन दोनों में, इस ब्लॉक में से एक एग्जीक्यूट होगा डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन, राइट। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने नेम डाल दिया, मान लो धीरज। हमने इसकी एज डाल दी, मान लीजिए 17, ठीक है। एंटर हिट किया तो देखिए क्या रन हो रहा है, क्या प्रिंट आ रहा है, माइनर। तो दैट मीन्स कि आपका, ठीक है, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया था एडल्ट, ये रन नहीं हुआ। क्यों रन नहीं हुआ? क्योंकि आपने एज डाली थी 17। इसने इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करा होगा, चेक करा होगा कि क्या 18 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने एज क्या डाली यहाँ पर, 17। तो ये कंडीशन, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए इसने एडल्ट को प्रिंट नहीं करा, माइनर को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये कंडीशंस को वेरीफाई करता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एल्स के ऊपर वाला ब्लॉक यानी कि देन वाला ब्लॉक रन होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के नीचे वाला ब्लॉक रन होता है। फिर से एक बार रन करके देखते हैं। गगन, हमने एज डाल दी 23, तो अब देखिए अब क्या आ रहा है, एडल्ट। दैट मीन्स कि अब इसने कंडीशन को चेक करा होगा, तो कंडीशन, क्योंकि आपने एज डाली थी 23, इसलिए अब ये आपका कंडीशन मेट हो गई और इसने एडल्ट प्रिंट कर दिया और माइनर को प्रिंट नहीं करा। Yes, we can include the name as well in print statement. Like if you want to print this message along with name, then we can print like this, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है नेम, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नेम, और कॉमा लगा दिया हमने, या प्लस लगा दो आप, ठीक है, इज एडल्ट, राइट। और यहां पर हम लिख सकते हैं नेम प्लस, ठीक है, इज माइनर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर अपना नेम कोई कैसा भी स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए ये आ रहा है कोमल इज एडल्ट, राइट। ठीक है भाई। तो ओके, तो अब हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट देखते हैं, एक और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया हमारा। तो अब अगर मान लो हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है सिंपल सा, जिसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम एक कोई नंबर इनपुट लेना चाहते हैं और हम ये प्रिंट देना चाहते हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड। तो इवन या ऑड को आप कोडिंग करने से पहले समझ लो कि इवन नंबर हम किसे बोलते हैं, ठीक है। कि इवन नंबर वो होता है जो कि आपका, ठीक है, 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ना बचता हो, ठीक है। 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाता हो वो आपका जो नंबर होता है इवन होता है। और जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो नंबर ऑड कहलाता है। जैसे कि 1, 3, 5 ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो 2, 4, 6 ये आपके इवन नंबर्स हैं। तो हम एक नंबर इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से, और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम खुद से वेरीफाई करके बताए कि जो हमने वैल्यू डाली है वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो देखिए हम इसके लिए कोडिंग कैसे करेंगे, ध्यान से दिखती हुई चलिएगा। हमें एक नंबर इनपुट लेना है, तो हमने लिया यहाँ पर नंबर इक्वल्स टू, इसको इंटीजर इनपुट, इनपुट, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। हमें इसको या तो हमें मैसेज आना चाहिए इवन या तो आपका ऑड, ठीक है। तो इवन कब आना चाहिए, जबकि नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो। अगर रिमाइंडर 0 है तो मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन होगा। तो हम इसको देखो कंडीशन में कैसे लिख सकते हैं। देखिए अब आपको मैंने आपको शायद पिछली क्लास में एक मॉड ऑपरेटर बताया था, ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो आप किसी भी वैल्यू को किसी डिवाइजर से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ नंबर, हम इसको 2 से डिवाइड करके देखना है, तो हमने कहा मॉड मॉड्यूलस 2, ठीक है। तो हमने कहा क्या नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है,
और यहाँ पर लगाएंगे डबल इक्वल्स टू। ये इक्वल्स टू चेक करने के लिए आप लोगों ने सी लैंग्वेज अगर में कोडिंग करी होगी तो यहाँ पर इक्वल्स टू चेक करने के लिए डबल इक्वल्स टू ही लगेगा, राइट। और हम ये चेक करेंगे रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हमने कहा दरअसल ये क्या करेगा, नंबर मॉड 2 ये रिमाइंडर निकाल के देगा। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए इवन प्रिंट करने के लिए 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 कि क्या रिमाइंडर 0 है 2 से डिवाइड करने पर। अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है, तो हमें देना पड़ेगा प्रिंट। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दें कि इज इवन, और चाहे तो हम इसके आगे यहाँ पर वेरिएबल को भी यूज कर लें नंबर। ठीक है, और अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो एल्स वाले ब्लॉक में जाना पड़ेगा। ठीक है, तब हमें क्या प्रिंट करना कर सकते हैं हम यहाँ पर नंबर इज ऑड। तो नंबर कॉमा इज ऑड। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली इवन ऑड नंबर वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है, ऑस्टिन आप क्या डाउनलोड करने का पूछ रहे हैं? आप कोडिंग डाउनलोड करने का पूछ रहे हैं या आप विंडोज पाइथन डाउनलोड करने का पूछ रहे हैं? ऑस्टिन गौरव, चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं, रन करते हैं हम इसको। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो गौरव तो आप मेरा